तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश संपादक जिन्होंने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश की 3 सीट अभी हॉट सीट बनी हुई है जिन पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। हो सकता है आज और कल में इन पर तस्वीर साफ हो जाए। रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी में चुनावी दौरे पर अपनी जोर पर है और गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। अमित शाह आज बरेली, बदायूं, सीतापुर में जनसभा करेंगे। इसके अलावा लखनऊ में संगठनात्मक बैठक होगी जिसमें काफी निर्णय कुछ देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ कई दिनों से अन्य राज्यों के दौरे पर रहे सीएम योगी भी आज यूपी में ही दौरा करेंगे। सीएम योगी आज सपा के गढ़, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में हुंकार भरेंगे। इसके अलावा सीएम योगी मैनपुरी में रोड शो करेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आज बदायूं के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव हमारे साथ घनश्याम निशान चौरसिया। लेकिन आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर काफी हलचल देखने को मिलेगी। बदायूं में जहां अमित शाह की रैली है, उसी बदायूं में आज अखिलेश यादव भी जनसभा करने वाले हैं। और आज अखिलेश यादव के गढ़ यानी कि मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद जो कि गढ़ कहे जाते हैं सपा के, वहां पर आज सेंध लगाने के लिए, वहां की जनता को हकीकत बताने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। वहां हुंकार भरेंगे और भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए जनता से अपील करेंगे। आज रायबरेली में अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और साथ साथ अखिलेश यादव की भी कई रैलियां हैं। बदायूं पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ताबड़तोड़ रैलियां हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ घनश्याम निशान चौरसिया, हमारे सहयोगी। घनश्याम, जिस तरह से आज बदायूं में अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव की भी जनसभा है और उधर योगी आदित्यनाथ आज राज्य में ही है अपने, जहां पर वो सपा के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में रोड शो करेंगे, फिरोजाबाद में भी जनसभा करेंगे। तो क्या कुछ आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आज अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र की सरगर्मियां बढ़ते हुए दिखाई देगी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी आज उत्तर प्रदेश के दौरे में हैं और उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं और सीतापुर में जनसभा करेंगे। लखनऊ में संगठनात्मक बैठक करेंगे शाम को 5 बजे। उत्तर प्रदेश को लेकर के तमाम जो निर्णय लिए जाने हैं और आगे किस तरीके से चुनाव लड़े जाने हैं, किस तरीके से थोड़ा जो छोटा मोटा अंतर्कलह है उसको कैसे खत्म किया जाना है और आगे की स्ट्रेटेजी क्या है। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह शाम के तकरीबन 5 बजे वो बैठक करके सभी जो पदाधिकारी है उनके साथ रूबरू होंगे। इसके पहले वो बरेली, बदायूं और सीतापुर, बदायूं में ही अखिलेश यादव भी रहेंगे और अखिलेश यादव वहां पे आदित्य यादव, शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव वहां पे उनके लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे और वहीं पे उसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से राज्य के बाहर थे। वो बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमाम जगहों पे वो उनके दौरे लगे हुए थे। अब जो है आज वो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, ये तीनों ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का बेहद गढ़ माना जाता है और यहां से आमतौर पर देखा जाए मैनपुरी ऐसी सीट है कि लगातार जो है यादव परिवार के कुनबे में ही किसी न किसी के पास रहा है। एटा और फिरोजाबाद का कमोबेश वही स्थिति रहा है, लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। और पिछली बार अगर देखा जाए, पिछली बार जब इस गढ़ में गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास लेकर के चलती है। अगर सबको विकास करने की कुव्वत अगर किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, वो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में है, केंद्र के मोदी सरकार में, यानी डबल इंजन की सरकार जो आपको विकास का रास्ता दिखा सकती है वो यहाँ की पूर्ववर्ती सरकारें नहीं दिखा सकती है। उन्होंने तमाम योजनाओं का वहां पर जिक्र किया था। गुंडागर्दी और
तमाम माफियागिरी और भूमाफियाओं को लेकर के तमाम उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया था। तो ठीक इसी प्रकार से वो इसी चीर परिचित अंदाज में आज अखिलेश यादव के गढ़ या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। और अखिलेश यादव तो भी बदायूं में रह करके वहीं से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या यूं कहे कि केंद्र सरकार में मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। और इसके इतर अगर हम बात करें तो आज जो है बेहद महत्वपूर्ण कई चीजें रही हैं। मायावती ने बड़ा निर्णय लिया है, तीसरी बार आजमगढ़ से प्रत्याशी को बदला है और आज 6 प्रत्याशियों का उन्होंने घोषणा किया है, जिसमें डुमरियागंज से भी प्रत्याशी को बदला है। लेकिन उसके पहले अगर आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ के 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में हैं। अखिलेश यादव वहां से सांसद हुआ करते थे, हालांकि उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद वहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने चुनाव जीता और वहां से समाजवादी पार्टी की हार हुई थी। लेकिन फिर एक बार जीत के इरादे से वहां से धर्मेंद्र यादव वहां से उतरे हुए हैं और वहां पे मायावती लगातार बैटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। तीसरी बार उन्होंने या वहां से अपने प्रत्याशी बदले हैं। सबसे पहले 12 अप्रैल को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दिया था। भीम राजभर को उन्होंने शिफ्ट कर दिया दूसरे सीट पे और 28 अप्रैल को कांग्रेस के नेता जो आजमगढ़ के एक कांग्रेस के नेता थे, उनकी पत्नी को सबिहा अंसारी को टिकट दिया। और आज अभी कुछ देर पहले फिर से एक लिस्ट जारी हुई है 6 लोगों में, उसमें फिर से टिकट काटते हुए सबिहा अंसारी जो माफ करिएगा मशहूद जो कांग्रेस के नेता है, उनकी पत्नी को टिकट काट करके उनको फिर से दे दिया। यानी सबसे पहले उनकी पत्नी को दिया था, पत्नी का टिकट काट करके फिर से उनको कांग्रेस के नेता को दे दिया। अभी हालांकि उन्होंने बसपा का दामन थामा है कि नहीं, बसपा को आधिकारिक रूप से ज्वाइन किया है कि नहीं, ये नहीं साफ है, लेकिन लिस्ट में उनका नाम आ गया। 6 लोगों का नाम आज जारी हुआ है। इसके अलावा लखनऊ पूर्वी से यहाँ पे उपचुनाव होना है विधानसभा को लेकर के, वहां से आलोक कुशवाहा को बसपा ने यहां से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, ये बदलाव किए गए हैं। डुमरियागंज से कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, कैसरगंज से लगातार यहां पे उहापोह भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची हुई है, वहां से टिकट नरेंद्र पांडे को दिया गया है। संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को दिया गया है। शिव कुमार दोहरे को बाराबंकी एससी सीट मानी जाती है, बाराबंकी से दिया गया है। आजमगढ़ से मसूद अहमद, जिसका जिक्र अभी हमने किया था, इनको टिकट दिया गया। तो लगातार बसपा भी कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। किसी भी स्तर पे वो जाकर के अपने जो उसकी खोई हुई बिसात है, जो उसको माना जाता है कि 20-21% उसके पास एक कोर वोटर हुआ करते थे और अब थोड़ा सा घटे भी हैं, उस अपने कोर वोटर को बढ़ाने के लिए और मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाने के नजरिए से वो लगातार टिकटों में जो है बदलाव भी कर रही है। टिकट घोषणा में सबसे ज्यादा अगर किसी को तरजीह दिया है पिछली बार से तो वो मुस्लिम प्रत्याशी है। मुसलमानों को काफी ज्यादा उन्होंने कई सीटों पे दिया है। हालांकि इसको लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है कि मुस्लिम वोटों में विभाजन करने के लिए, उनके वोट काटने के लिए सपा और खासतौर पर अगर बात जिक्र करें तो इंडी गठबंधन को कमजोर करने के लिए बसपा इस तरीके से कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लिए कर रही है। लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पे बसपा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ा कर रही है। तो अब किसकी बी टीम कौन है, कौन किसके लिए लड़ रहा है, कौन किसके लिए फायदा पहुंचाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी तमाम ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे एक तरफा माहौल बन रहा था बसपा के इस टिकट घोषणा के बाद, वहां पे जो है उनके लिए मुसीबतें खड़ा कर दिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस हो। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका घनश्याम।